आप अंबानी का नाम कभी लेंगे तो आपको एक नेगेटिव शेड में दिखाया जाएगा अंबानी के बारे में। डीप स्टेट्स ने, अब डीप स्टेट्स क्या है, कुछ लोग सोचेंगे डीप स्टेट्स क्या होता है। डीप स्टेट्स उन लोगों का समूह है, उन विश्व के उन लोगों का समूह है जो अब आप जेफ बेजोस को देख लीजिए। जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, सबको लगता है कि एक कंपनी चला रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है। आप कभी सर्च करना, जेफ बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट में लगभग $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें शेयर्स ले रखे हैं। यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट जो यूएसए में खबरें छापता है, जो सनसनी बनती हैं, जिनको लेकर के लोग कोट करते हैं, उसमें जेफ बेजोस ने पैसा लगा रखा है। क्यों लगवाया अमेरिका ने? क्योंकि उस कंपनी को चलाना है। जेफ बेजोस को क्या फ़ायदा है? अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, सरकार का सपोर्ट मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, और वो जो जर्नल है वॉशिंगटन पोस्ट, वो सनसनी पैदा करेगा और दुनिया में ट्रेंड सेट करेगा। भारत में आपने सुना होगा कि अभी एक पिछले से पिछले साल खबर आई थी कि अमेरिका में जो ये खालिस्तान मूवमेंट चलाता है, पन्नू को मारने के लिए भारत ने अपना एक स्पाई भेजा था करके। यादव जी पर, एक यादव करके थे, उन पर आरोप लगा था कि यादव नाम के व्यक्ति भेजे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे पन्नू को मारने की कोशिश करी है। ये जो खबर है ये सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। इसका अमेरिका अभी तक प्रूफ नहीं दे पाया है, और आपको, हमको, शायद किसी को ये ना पता था अभी तक कि जेफ बेजोस का पैसा कहाँ लगा हुआ है। हाँ, नहीं। ऐसे ही आपके ये हैं इलॉन मस्क। आज इलॉन मस्क का यूज़ उस तरह से हो रहा है। ऐसे ही आपके ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, क्या नाम है इनका, बिल गेट्स। अमेरिका अपने बिलियनियर्स का यूज़ करता है ट्रेंड सेट करने में, अमेरिका को सेट करने में, और हम सबको उस ट्रेंड में शामिल करता है, हमारे ब्रेन वॉश करता है, और हमको क्या सिखाता है कि हमें अपने बिलियनियर्स का अपमान करना है। आपके सामने, किसी के सामने हम अडानी का नाम लें तो आपको एक नेगेटिव वाला एक हल्का सा फील आएगा। आपसे मेरा मतलब है एक नॉर्मल इंसान कि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रही है, वो ज़्यादा पैसे वाला हो गया। कहाँ था पहले वो टॉप 10 में तो कुछ था भी नहीं, अचानक ये टॉप 3 में कहाँ से आ गया। आप अंबानी का नाम कभी लेंगे तो आपको एक नेगेटिव शेड में दिखाया जाएगा अंबानी के बारे में, है ना। तो हमारे देश में अडानी अंबानी को इस तरह से नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया गया है कि आज हम लोग उनकी चर्चा तक करना नहीं चाहते। हमें लगता है ये तो मोदी के एजेंट हैं या मोदी के लिए काम करते हैं, जबकि वहाँ पर यूएस में इन्हीं लोगों का सहारा लेकर के काम हो रहा है। अभी आपने ट्रंप का जब इलेक्शन कैंपेन देखा था तो इलॉन मस्क खुलेआम बोलता था कि आई वॉन्ट ट्रंप टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। मैं ट्रंप पर इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैं ट्रंप के लिए ये रैली फंड कर रहा हूँ, मैं ट्रंप के लिए, खुल के बोलता था वो। नहीं तो यहाँ पे इंप्रेशन ऐसा किसने बनाया, बाहर के लोगों ने कि यहाँ के ही कुछ लोगों ने? डीप स्टेट्स ने, वहां से इंप्रेशन बन के आ रहा है। डीप स्टेट्स ने। अब डीप स्टेट्स क्या है, कुछ लोग सोचेंगे डीप स्टेट्स क्या होता है। डीप स्टेट्स उन लोगों का समूह है, उन विश्व के उन लोगों का समूह है जो अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिशियन शामिल हैं, कुछ मीडिया वाले शामिल हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वाले शामिल हैं, आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया वाले शामिल हैं। ये सब लोग मिलकर के अपने धंधे को चलाने के लिए, धंधा मीन्स वॉट एवर दे वॉन्ट, चलाने के लिए ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से सरकारों के मूव्स तय करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। इन सभी को मिला करके कलेक्टिवली डीप स्टेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल भारत में चुनाव हुए 2024 में। आप चुनाव के वक्त देख लेना, जो भी आदमी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट डाल रहा था जो मोदी को फेवर कर सकता है, उसकी रीच डाउन कर दी जा रही थी। मैं खुद अपने चैनल पर कंटेंट डालता था तो जिसमें मैंने यूएसए का जिक्र कर दिया, उस पर $येलो बनाया जाता था, यानी मोनेटाइज नहीं होता था। अब डाल दूंगा तो नहीं आता। अच्छा। और उस समय जो नेगेटिव कंटेंट थे मोदी को लेकर के, एक लड़का है जर्मनी में रह करके वीडियो बनाता है, उसने वीडियो बनाया था मोदी को लेकर के कि डिक्टेटर है, लगातार डिक्टेटर पर 2-3 उसके वीडियोज आए थे। उसी वक्त क्यों आए? ये डीप स्टेट्स। कौन सी वाली? सोशल मीडिया। किसी ने पैसे दिए होंगे किसी को कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है, वो पैसा देने वाला जॉर्ज सोरोस, बिलियनियर, डीप स्टेट का एजेंट है। वो यूट्यूब वाला जो आपके वीडियो को गिरा रहा है, उसको उठा रहा है, एल्गोरिदम जो उसने सेट की हुई है, वो डीप स्टेट है। आप समझ रहे हैं? जो वो लोग जिस पॉलिटिशियन को जिताना चाह रहे हैं, वो डीप स्टेट का एसेट है। आप पॉलिटिशियन पे आइए, आप गौर कीजिए, पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई थी वो यूके से आई थी कि भारत में एक नेता को, सीएम को क्यों गिरफ्तार किया गया, कुछ इस तरीके से आया था। थोड़े दिनों बाद जर्मनी से आई,
थोड़े दिनों बाद यूएन से आई और उसके बाद यूएस से आई। इस देश में बहुत नेता गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार थे, झारखंड के जो सीएम थे। उनका नहीं आया। उनका तो किसी ने नहीं बोला कुछ। केजरीवाल के लिए इतना परेशान। डीप स्टेट्स, दे आर चॉइस ऑफ डीप स्टेट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल डीप स्टेट का एसेट है। हाँ, वो डीप स्टेट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ही इज लाइक एन एसेट फॉर डीप स्टेट्स वांट। वो चॉइस है कि भाई ये पीएम बन जाए, ये पीएम बन जाए, या सीएम बन CM जाए, बन पावर में रहे या इन्फ्लुएंसर रहे पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ रहे कि इसके कहने सुनने से चीज़ों का फर्क पड़े। दूसरा पॉलिटिशियन राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोग देखने को मिले। एक आपके शेट्टी थे, सलील शेट्टी नाम है, ऐसा कुछ नाम है उनका, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के। वो राहुल गांधी की रैली में उनके साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं जी? जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट को उथल पुथल करा के पैसे कमाता है और पैसे कमा करके सरकारों का उथल पुथल कराता है। हंगरी में पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त यूएस की भी सिटीजनशिप ले चुका है। वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि दुनिया में ऐसी सरकारों को उखाड़ करके फेंक दूं जो नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं, राष्ट्रवाद को प्रमोट करती हैं। जॉर्ज सोरोस ने खुद बोला हुआ है कि मैं $1 बिलियन का फंड रेज करूंगा कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंटों को हटाया जा सके, और उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी से करूंगा। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। जॉर्ज सोरोस अकेला बिलियनियर है जो डीप स्टेट्स है? नहीं, ही इज़ वन ऑफ द प्यादा। देर आर सो मेनी बिलियनियर्स, जॉर्ज सोरोस इज़ वन ऑफ देम। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया है, मोहम्मद यूनुस से मिलने जॉर्ज सोरोस का बेटा गया था अभी, उसका नाम एलेक्जेंडर है शायद। क्यों गया हुआ है? डीप स्टेट। आप जान रहे हैं? वो इतना कनेक्टेड है, ये इतना नेक्सस है। जी। अब मैं आपको फैक्ट और बताता हूं। लोग सब कुछ हमारे सामने है, बट हम चूंकि अवेयर नहीं है ना, तो पकड़ नहीं पा रहे। एक फैक्ट और लीजिए, 2024 से पहले भारत में 3-4 आंदोलन होते हैं बड़े, सो कॉल्ड आंदोलन। एक किसान आंदोलन, हालांकि वो 2021 से लगातार हो रहा है, हर 2 साल पे एक बार हो जाता है। फार्म बिल पे ना, फार्म बिल्स पर। अभी तो 1 साल बाद हटाया उनको। हाँ, अभी एक साथ हटाया। तो 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, फार्म प्रोटेस्ट दोबारा से हुआ। दिल्ली तक उन्होंने आने की कोशिश की, फिर शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया उनको। केजरीवाल ने बड़ा उनको समर्थन दिया कि साहब हम ये हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वगैरह वगैरह। वो बात अलग है कि केजरीवाल ने खुद लाठी मार के उनको हटवाया है अभी। हाँ, उसी वक्त आप गौर करना, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुआ था, सोनम वांगचुक ने किया था। मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लोगों ने मेरा जो है खंडन किया, लोगों ने मेरी विरोध किया, मुझको मोदी का एजेंट बताया, पता नहीं क्या क्या बताया। आमरण अनशन, उसने आमरण अनशन किया था, मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी पड़ा हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है। उसने जस्ट चुनाव से पहले ही क्यों किया, और चुनाव आते आते उसने प्रोटेस्ट खत्म क्यों कर दिया? कारण क्या था? ऐसा क्यों है कि उसी वक्त देश में एक के बाद एक रेल जो है पटरी से उतर रही थी, रेल एक्सीडेंट बढ़ गए थे, और उसी दरमियान एक के बाद एक पेपर आउट हो रहे थे बच्चों के। नीट का पेपर आउट हो रहा है, कभी किसी चीज का बिहार में पेपर आउट हो रहा है, बहुत लोकल लेवल के पेपर आउट हुए थे। यानी कि कुछ भी ऐसा एक चीज ऐसी उठा दो जिससे जनता सड़कों पे आ जाए और ऐसा प्रोटेस्ट हो जाए जैसा बांग्लादेश में हुआ है। अगर वो नहीं हो पा रहा तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड सेट कर दो कि लोगों का मति भ्रमित हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए, और वोट उसको दे करके आ जाए जिसको हम चाहते हैं। यू नो। अब दूसरा, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स कैसे काम करते हैं। वो जो लड़का जर्मनी में बैठ करके वीडियो बना रहा है डिक्टेटरशिप के और मोदी को डिक्टेटर कहने की कोशिश कर रहा है, उसी लड़के ने 4 महीने बाद फिर एक वीडियो बनाया जहां पर उसने शेख हसीना को डिक्टेटर कहने की कोशिश करी, और उसके बाद शेख हसीना का क्या हुआ सब जानते हैं। उसके बाद एक लड़का और है, वो अपने आप को देशभक्त कहता है चैनल के हिसाब से। देशभक्त। उसने भी मोदी को डिक्टेटर कह करके वीडियो बनाया, फिर शेख हसीना पर बनाया। क्यों बनाया? ये आपको नहीं लगता ये इत्तेफाक नहीं है? अच्छा, एक और हैं, बड़े पत्रकार हैं, पहले एनडीटीवी में थे, अब उन्होंने अपना अलग से चैनल बना लिया है, और बड़े देश के न्यूट्रल पत्रकार वो अपने आप को मानते हैं, बड़े करोड़पति पत्रकार हैं, उनकी टीम है, बड़ा अच्छा यूट्यूब उनका चलता है। उन्होंने भी डिक्टेटर पर वीडियो उसी वक्त बनाया, पहले मोदी को बताया, फिर शेख हसीना को बताया। अच्छा, उसके बाद जब ट्रंप ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो जो कमला हैरिस हैं, उन्होंने ट्रंप को डिक्टेटर बताया कि तो डिक्टेटर है, आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रंप वाली रैली में भी शामिल था शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ये भारत के कैंपेन में भी शामिल था। फिर तख्ता पलट हो सकता है, और आरक्षण के नाम पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। तो क्या एक इत्तेफाक है?
इतना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है ये हर जगह से। स्क्रिप्ट है। हाँ तो जो ये स्क्रिप्ट है ना, जो चैनलाइज हो रही है, जहां से तैयार हो रही है, वो डीप स्टेट है।